श्यामा देवी एक गांव में होती हैं। 2 साल पहले ही उनके पति की मृत्यु हो गई थी। श्यामा देवी का एक बेटा है, राकेश, जिसको उन्होंने बहुत ही कठिनाइयों में पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर बड़ा किया था। श्यामा देवी बहुत ही मेहनती थी। अपने पति के साथ खेतों में तो काम करती ही थी, साथ ही साथ उन्होंने अपने घर में गाय भैंस भी रखी हुई थी, जिससे उनके घर का गुजारा भी हो जाता था। अपने बेटे की पढ़ाई का खर्च देखती थी। गाय भैंस का सारा काम श्यामा देवी ही देखती थी। वही गाय का चारा डालती, पानी पिलाती और दूध निकालने का काम भी श्यामा देवी को बहुत अच्छे से आता था। श्यामा देवी उनके पति चुन्नूलाल गांव में ही मजदूरी का काम करते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत ही गरीबी में गुजारी है। खेतों में मजदूरी करके, दूसरों के घरों में बर्तन साफ सफाई का काम करके श्यामा देवी ने एक एक पाई जोड़ करके अपने बेटे को पढ़ाया। बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया। आज उनका बेटा राकेश पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बन गया और राकेश एक बड़े शहर में रहता है। लेकिन श्यामा देवी आज खपरेल कच्चे मकान में निढाल लेटी हुई है। पूरे 24 घंटे से उन्होंने कुछ नहीं खाया है। उनके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। वह अपने पेट को पकड़ लेती है, बार बार पानी पीकर अपने भूख को मार लेती है। अपने अफसर बेटे के भेजे हुए पैसों का बेसब्री से इंतज़ार कर रही है कि कब उनका बेटा पैसे भेजेगा और कब वो अपने घर का किराना लेकर आएगी, तब जाकर कुछ बना पाएंगी, खा पाएंगी। लेकिन बेटे ने अभी तक पैसे नहीं भेजे हैं, तो घर में राशन भी नहीं आ पाया है। इसी वजह से घर में अब खाने को कुछ भी नहीं बचा था। भूख के मारे जान निकली जा रही है और दरवाजे की तरफ देख रही है कि उनका बेटा मनी ऑर्डर भेजेगा। श्यामा जी ने देखा उनके आंगन में एक काला कौवा एक रोटी लिए हुए उसे खा रहा है। कमला जी भी भूख से इतने परेशान थी कि उन्होंने एक छड़ी उठाई और उस कौवे की तरफ फेंक दी। डर के मारे कौवा रोटी छोड़कर वहाँ से भाग गया। जैसे ही श्यामा देवी उस रोटी को लेने के लिए झुकती है, उनके हाथ कांपने लगते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं और बेटी की तरफ की रोटी में अपमान की तरह दिखने लगती है। और श्यामा देवी उस रोटी को उठा करके कुत्ते के सामने फेंक देती है। आ करके अपनी खाट पर बैठ जाती है। श्यामा देवी के सब्र का बांध टूट जाता है। वह फूट फूट कर रोने लगती है कि मैंने भी क्या किस्मत पाई है। पूरी ज़िंदगी मजदूरी में गुजार दी, पति के साथ खेतों में काम करने में गुजार दी। एक एक पैसा बचा करके मैंने अपने बेटे को पढ़ाया, इतनी मेहनत की, मजदूरी की, लेकिन सब व्यर्थ चला गया। आज मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर तो बन गया है, लेकिन अपने माँ की ज़रा सी भी कदर नहीं करता। माँ ने क्या किया सब कुछ भूल गया है। उसकी माँ आज एक एक रोटी के लिए तरस रही है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मन ही मन बड़ी दुखी होती है, फूट फूट कर रोने लगती है। आज उनका नसीब ऐसा, एक ऑफिसर की माँ होते हुए और इस तरीके से उनको जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। श्यामा देवी अपनी छड़ी को पकड़ करके रसोई में जाती हैं और अपने सारे डब्बों को फिर से देखती है कि शायद उनमें कुछ खाने को मिल जाए, उसको पका कर खा लूँ। पर उन्हें डिब्बों में ना ही आटा मिलता है और ना ही दाल मिलती है। एक डिब्बे में उन्हें एक मुट्ठी चावल मिलते हैं। वह खुश हो करके उन चावलों को जल्दी से पका करके नमक के साथ खा जाती है और कहती है, ऐसे दिन तो मुझे तब भी नहीं देखने पड़े थे जब मैं मजदूरी करती थी, खेतों में काम करती थी, तब भी भरपेट खाना खाती थी। आज तो मेरा बेटा अफसर बन गया, तब भी मुझे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। और अपने खाट पर आकर अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है। किस तरह बचपन से लेकर अब तक उन्होंने अपना जीवन को गरीबी में काटा है। पति थे तो भी सुख नहीं था। पति के जाने के बाद बेटे ने भी कोई सुख नहीं दिया। पिता के जाने के बाद राकेश अपने माँ को अपने साथ शहर लेकर आ गया था। शहर में उसने अपनी पसंद की एक लड़की से शादी कर ली थी। जब राकेश को पहली तनख्वाह मिली थी तो उसने अपनी माँ के हाथों में आकर के रखी थी और माँ से कहा था, यह लो माँ, मेरी पहली तनख्वाह है, आप इसको रखो। माँ इतने सारे पैसे देख करके फूल ही नहीं समा रही थी, क्योंकि श्यामा देवी ने आज तक इतने सारे पैसे इकट्ठे नहीं देखे थे। अपने बेटे की 40,000 सैलरी अपने हाथों में लेकर के उनके हाथ कांप रहे थे।
वह अपने बेटे से कहती है, बेटा तू बहुत खुश रह, खूब तरक्की कर, ज़िंदगी में खूब इसी तरह आगे बढ़। मैं इतने पैसे का क्या करूँगी, जा बहू को दे दे, वह रख लेगी इन सारे पैसों को। तब तक बहू रसोई से बाहर निकल के आती है और देखती है कि राकेश तनख्वाह के सारे पैसे बुढ़िया को दे रहा है। तो बहू घर में बवाल काट देती है और कहती है, तुमने अपनी तनख्वाह के पैसे उनको क्यों दिए, मुझे देने चाहिए थे। राकेश अपनी पत्नी से कहता है कि अरे मेरी माँ ने मुझे इतनी मुश्किल से पढ़ाया लिखाया है, कितनी मुश्किलों का सामना किया है, और आज मैंने पहली बार इतने सारे पैसे कमाए हैं तो इन पर माँ का हक बनता है। और माँ ने वो पैसे वापस कर दिए हैं, और तुम तो कल ही आई हो, तुमने इन पैसों के कमाने में क्या मेहनत की है। लेकिन राकेश की पत्नी नहीं मानी, वह श्यामा देवी से लड़ने लगी। घर में कलह देख करके राकेश भी कुछ नहीं कहता है और श्यामा देवी तनख्वाह के 40,000 अपनी बहू को दे देती है और कहती है, लो बेटा तुम ही रख लो, मैं बुढ़िया इतने सारे पैसों को लेकर क्या करूँगी, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। बहू उन पैसों को ले जा कर के अलमारी में रख देती है। दूसरे दिन राकेश को कोई काम होता है, वो अपनी पत्नी कांता से वो पैसे मांगता है। कांता पैसे लेकर के आती है, उसमें 30,000 ही निकलते हैं। राकेश पूछता है, अरे यह तो 30,000 ही हैं, मैंने कल 40,000 दिए थे, 10,000 कहाँ हैं। कांता कहती है, मैंने तो अलमारी में ही रखे थे सारे पैसे, पता नहीं कहाँ गए, किसी ने चोरी तो नहीं कर ली, जाओ माँ जी का कमरा तलाश करो, शायद उन्होंने चोरी कर लिए होंगे, मैंने कल इनके हाथों से पैसे ले लिए थे इसलिए उन्होंने चोरी कर लिए हैं। श्यामा देवी खड़ी खड़ी सोच रही है, बहू ने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, एक बार भी नहीं सोचा कि क्या बोल रही है। अरे जिस माँ ने एक एक पाई जोड़ करके अपने बेटे को पढ़ाया है, मेहनत मजदूरी की है, कभी चोरी नहीं की, क्या वो अपने ही घर में चोरी करेगी। अब मुझे चोर बनाया जा रहा है। कांता कहती है, अपनी माँ को पैसे देते समय तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, जब उन्होंने पैसे वापस किए होंगे तो 3 ही गड्डियाँ वापस की होंगी, एक गड्डी शायद उन्होंने अपने पास ही रख ली होगी, तुम एक बार उनका कमरा और उनका सामान चेक करो। राकेश कहता है, कांता मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं 10,000 की 4 गड्डियाँ लाया था और मैंने तुम्हें 4 गड्डियाँ दी थी, लेकिन उसमें सिर्फ 3 ही हैं। अब यह बात सुन कर के बहू चिढ़ जाती है और कहती है कि जो पूछना है अपनी माँ से पूछो, सबसे पहले माँ को दिया था, वही जाने पैसे कहाँ हैं। अब ये सारी बातें होती हैं। माँ कहती है, बहू मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी की है, लेकिन कभी चोरी नहीं की है, और मैं अपने ही बेटे की चोरी करूँगी, कैसी बातें कर रही हो बेटा। श्यामा देवी अपने बहू के इतने बड़े इल्ज़ाम से तड़प जाती हैं, उन्हें इतना अपमान महसूस होता है जिसको वो सहन नहीं कर पाती। इतने बड़े अपमान को सहने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि अभी के अभी धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। अब इस बात से आहत होकर श्यामा देवी ने अपने बेटे का घर छोड़ने का और अपने गांव के घर में जाकर रहने का फैसला किया। इस बात से आहत होकर श्यामा जी ने 2 दिनों तक कुछ खाया पिया नहीं और अकेले कमरे में बैठकर रोती रही। अब श्यामा देवी को अपने बेटे के घर में एक दिन काटना भी भारी लग रहा था। वह रात भर उस कमरे में बैठी बैठी रोती रही, न ही वह सोई और न ही उन्होंने कुछ खाया पिया। सिर्फ और सिर्फ अपने पति को याद करती रही कि देखो आज बहू ने मेरे ऊपर कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, और मेरे बेटे ने एक बार भी आकर मुझसे नहीं कहा कि माँ तूने ऐसा नहीं किया है। अरे खाना खाकर दोनों कमरे में सोने चले गए, मुझे खाने तक के लिए नहीं पूछा है। बेटा यह कहने नहीं आया कि मुझे यकीन है माँ पैसे तुम नहीं ले सकती, और अपनी पत्नी द्वारा कही गई बातों को सुनकर चला जाता है। सुबह ही राकेश ने अपनी माँ से पूछा कि माँ तुम गांव जाना चाहती हो। तो माँ ने बेटे और बहू में कोई खटास ना हो, मेरी वजह से दोनों झगड़ा ना करें, घर में शांति रहे और उनकी वजह से कलेश ना हो, इस वजह से माँ ने हाँ में सिर हिला दिया। बेटा अपने माँ को गांव छोड़ने की तैयारी करता है और लेकर चला जाता है। गांव में बेटे की आने से सभी लोग उसका आवभगत करते हैं। उसकी माँ को
मान सम्मान देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पुराना घर द्वार साफ करते हैं जो कि कच्चे का था। अब वह बेटा अपनी माँ को 2000 रुपये देकर उनके पैर छूकर कहता है, अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हारे खर्चे के लिए हर महीने 2000 भेजता रहूँगा। तुम्हारे लिए इतने पैसे पर्याप्त हैं। माँ, गांव में रहकर तुम्हें करना ही क्या है, बस खाने पीने में खर्च करने हैं, तो 2000 में तुम्हारा हो जाएगा। और वैसे भी खाने के अलावा तुम्हें कोई खर्च नहीं है। और तुम्हें तो पता है शहर में रहने के बहुत पैसे लगते हैं, कितना खर्चा होता है, हर एक चीज़ के पैसे देने पड़ते हैं, तो मैं इससे ज़्यादा पैसा आपको नहीं भेज सकता हूँ। हर महीने 2000 भेजता रहूँगा। राकेश अपनी बूढ़ी माँ को 2000 पकड़ा करके वापस शहर चला जाता है। गांव में उसकी बूढ़ी माँ अकेली रह जाती है। गांव में रहकर माँ अपना गुजारा करने लगती है। बेटा 6 महीने तक ही ठीक से मनी ऑर्डर भेजता है। 6 महीने तक तो श्यामा जी को कोई समस्या नहीं होती है। बेटा मनी ऑर्डर भेज देता था, उससे अपने घर के खर्चे का काम चला लेती थी। लेकिन 6 महीने बाद बेटे ने मनी ऑर्डर भेजना कम कर दिया था। अब वो हर महीने की जगह 2 महीने में एक बार मनी ऑर्डर भेजता था। बेचारी श्यामा देवी का इतनी महंगाई में 1000 रुपये महीने के हिसाब से खर्चा नहीं चल पाता था। बहुत मुश्किल से वो अपनी दाल रोटी का खर्चा निकाल पाती थी। महीने के आखिरी में तो ये हाल हो जाता था कि श्यामा देवी के हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचती थी। घर में राशन के सारे डब्बे खाली हो जाते थे। खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता था। जैसे तैसे वो पास के ही दुकानदारों से उधार लेकर के काम चलाती, लेकिन उधारी से भी कब तक काम चलेगा, और 1 महीने का उधार दे देंगे, उसके बाद तो वह भी पैसे लेंगे। दूध वाले की भी उधार ही हो गई, किराने वाले की भी उधारी हो गई। अब तो श्यामा देवी अगर 1 किलो आटा भी लेने जाती तो उन्हें बहुत शर्म आती थी कि क्या बोलकर दुकान वाले से आटा लेंगे, पैसे तो हमारे हाथ में है नहीं, उधारी तो पहले ही है। फिर अगले महीने उधारी बंद कर देते हैं क्योंकि अगले महीने भी बेटे का मनी ऑर्डर नहीं आया। और लोग पूछते हैं, माताजी आपके बेटे ने मनी ऑर्डर भेज दिया? आज तो श्यामा देवी को इतनी तेज़ भूख लगी थी कि उन्होंने कौवे के मुंह से भी रोटी छीनने की कोशिश की थी, लेकिन उनका आत्मसम्मान उन्हें उस रोटी को खाने नहीं देता और वो उस रोटी को उठा करके फेंक देती हैं। रसोई में जाकर कुछ तलाश करती है तो एक मुट्ठी चावल मिल जाता है, उसी को बना करके खाना खा लेते हैं और बैठे बैठे सोचते हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे बेटे के मनी ऑर्डर पर पूरी ज़िंदगी नहीं कटेगी, कभी बेटा भेजेगा कभी नहीं भेजेगा, तो महीने में हफ्ता 10 दिन तो हमें भूखे ही मरना पड़ेगा। अरे ऐसे भूखे मरने से तो अच्छा है कि हम कुछ कर लें। और श्यामा देवी जी पूरे आत्मविश्वास के साथ उठती हैं और एक निर्णय लेती हैं। अंदर कमरे में जाती हैं, कमरे में अपना रखा हुआ एक पुराना बक्सा खोलती हैं। उस बक्से में लाल कपड़े में उनकी माँ की दी हुई 2 सोने की बालियाँ रखी थी। वह 2 बालियाँ श्यामा देवी की माँ की आखिरी निशानी थी, इसलिए वह उनको बेचना नहीं चाहती थी। लेकिन आज वो उन बालियों को बेचने के लिए मजबूर हो गई थी। पेट की खातिर उन्होंने उन बालियों को बेचना ही पड़ा था। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ उन बालियों को लेकर के सुनार की दुकान में जाती है और पूछती है, इन बालियों का क्या दाम लगाओगे? सुनार उन बालियों को चारों तरफ से अच्छी तरह से देखता है और उन बालियों के वज़न के हिसाब से उसके पैसे श्यामा देवी को दे देता है। श्यामा देवी जी उन पैसों को लेकर के घर आती हैं। सबसे पहले वो 1 किलो आटा और दाल लेकर आती हैं और खाना बनाकर खाती हैं। फिर उन पैसों को लेकर के पास के ही गांव में निकल जाती हैं और उधर गाय और भैंसों को बेचने वाला आदमी रहता था, उससे वो अपने लिए 2 गाय खरीदती है। उन गायों को लेकर के वो घर आती है। श्यामा देवी को गाय भैंस का काम करना बहुत अच्छे से आता था। जब उनके पति थे तब भी वो अपने पास गाय और भैंस को रखती थी और उसको चारा खिलाने से लेकर दूध निकालने तक का सारा काम श्यामा देवी ही करती थी। इसलिए उन्होंने गाय भैंस को अपने पास रखना ही सही समझा और अपने लिए वह 2 गाय खरीद कर लाई, क्योंकि उन्होंने सोचा जो काम मुझे आता है मैं वही काम करूँगी। आकर अपने घर को ठीक करती हैं।
श्यामा देवी उन गायों की अच्छी तरह से सेवा करती है। वह दोनों गाय दूध देने वाली थी। सुबह शाम 8 लीटर दूध श्यामा देवी के घर में होने लगा। अब तो श्यामा देवी ढंग से खाने पीने लगी और उनके शरीर में ताकत भी आ गई और दूध इतना ज़्यादा था कि उन्होंने डेयरी पर देना शुरू कर दिया और उससे पैसे मिलने लगे। घास काट कर ले आती और दोनों गायों की बड़ी तन मन से सेवा करने लगी। 2 वक्त का 7 सेर दूध गांव वालों को बेच देती और खुद भी दिन भर का गाय का उबला दूध पीकर सो जाती। अब श्यामा देवी के शरीर में भी ताकत थी, हाथ में भी पैसे थे और सबसे बड़ी बात कि उनके पास हिम्मत बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने अपनी 70 साल की उम्र में भी इतनी ज़्यादा हिम्मत दिखाई जो लोग अपनी जवानी में नहीं दिखा पाते हैं। वह हिम्मत श्यामा देवी ने अपने बुढ़ापे में दिखाई और हिम्मत के बल पर उन्होंने अपने घर का खर्चा फिर से चलाना शुरू कर दिया। अब तो श्यामा देवी हर तरह से सुखी थी। खाने पीने के लिए दूध दही की नदियाँ बह रही थी। अब वह बहुत खुश थी। वह अपने बेटे के मनी ऑर्डर का इंतज़ार नहीं करती थी और उन्हें अपने बेटे का मनी ऑर्डर चाहिए भी नहीं था। उनके बेटे का मनी ऑर्डर 4 महीने बाद आता है। वह उस मनी ऑर्डर को वापस कर देती है। अब पूरे गांव में श्यामा देवी की बहुत तारीफ होने लगी। गांव के सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करने लगे थे। चारों तरफ से उनकी तारीफ हो रही थी कि वाह वाह, देखो श्यामा देवी ने इतने बुढ़ापे में भी अपने घर का खर्चा फिर से संभाल लिया है, अपने बेटे का मनी ऑर्डर वापस कर दिया। अब तो श्यामा देवी भी गांव के गरीब लोगों की सहायता करने लगी थी। अगर किसी गरीब के घर में बेटी की शादी होती तो वह उसकी भरपूर सहायता करती, दूध दही से लेकर पैसे तक देती थी। सब उनकी बहुत तारीफ करते थे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।